ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर तमिलनाडु से है, जिसके बाद कई सवाल हैं। क्या तमिलनाडु की नई सरकार खतरे में है? क्या मुख्यमंत्री विजय की सरकार बनने के कुछ ही समय बाद राजनीतिक संकट के संकेत मिलने लगे हैं? और आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कह रहे हैं कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी, खत्म हो जाएगी। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की अगुवाई वाली टीवी की सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। स्टालिन ने सिर्फ सरकार की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उसकी स्थिरता पर भी गंभीर टिप्पणी कर दी है। उनका कहना है कि राज्य में अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या ये सरकार 3 महीने भी चल पाएगी। दरअसल ये बयान उस समय आया जब पूर्व वीकेसी के विधायक पनेयूर बाबू अपने समर्थकों के साथ डीएमके में शामिल हुए। चेन्नई में आयोजित इस कार्यक्रम में डीएमके के कई बड़े नेता मौजूद थे। मंच पर उनिमुची करुणानिधि, टीआर बालू और उदयनिधि स्टालिन जैसे वरिष्ठ चेहरे भी दिखाई दिए। यहीं से स्टालिन ने विजय सरकार पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया। स्टालिन ने कहा, जब टीवी की सरकार सत्ता में आई थी तब डीएमके ने फैसला किया था कि वो शुरुआती 6 महीनों तक सरकार की आलोचना नहीं करेगी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार को काम करने का समय दिया जाएगा। लेकिन हालात इतनी तेजी से बदल गए हैं कि अब चुप रहना मुश्किल हो गया है। स्टालिन ने कहा कि हमने सोचा था कि 6 महीने तक सरकार को मौका देंगे, लेकिन अब राज्य में लोग खुद सवाल पूछ रहे हैं। चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार 6 महीने चलेगी या नहीं, बल्कि लोग पूछ रहे हैं क्या ये सरकार 3 महीने भी टिक पाएगी। स्टालिन का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे तमिलनाडु की बदलती राजनीति और राजनीतिक स्थिति का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि स्टालिन ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब विपक्ष लगातार टीवी की सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। सिर्फ डीएमके ही नहीं, बल्कि अन्य विपक्षी दल भी सरकार की मजबूती पर सवाल उठा रहे हैं। एक दिन पहले एआईएडीएमके प्रमुख अडपादी के पलानीस्वामी ने भी दावा किया था कि अगर सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लें तो टीवी की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। यानी अब विपक्ष के अलग अलग दल लगभग एक जैसी बात कह रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक जो विश्लेषक हैं इसे सामान्य बयानबाजी नहीं मान रहे हैं। उनका मानना है कि विपक्ष सरकार की अंदरूनी चुनौतियों और गठबंधन की मजबूती को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यक्रम में स्टालिन ने सिर्फ हमला ही नहीं बोला, बल्कि पनेयूर बाबू के डीएमके में शामिल होने को भी बड़ा राजनीतिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि बाबू हमेशा सिद्धांतों की राजनीति करने वाले नेता रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि विधानसभा में बाबू कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो अपने क्षेत्र और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते थे। उन्होंने दावा किया है कि बाबू ने डीएमके की अपने राजनीतिक और वैचारिक सफर के लिए सबसे उपयुक्त मंच माना है। इसके साथ ही स्टालिन ने अपनी सरकार के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और विकास से जुड़ी कई योजनाओं को गिनवाया। उन्होंने एमुनियल सेकरन और रेट्टामलाई श्रीनिवासन जैसे सामाजिक नेताओं के स्मारकों, छात्रावासों के नवीनीकरण और विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए डीएमके सरकार की उपलब्धियों को बताया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा वही बयान में रहा जिसमें उन्होंने टीवी के सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ विपक्ष की रणनीति है या वास्तव में टीवी की सरकार किसी दबाव का सामना कर रही है? क्या विजय सरकार अपने सहयोगियों को एकजुट रख पाएगी? क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या स्टालिन का ये बयान आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति को और ज्यादा गर्म करने वाला है? फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री विजय के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। क्योंकि अब विपक्ष सिर्फ नीतियों पर नहीं, बल्कि सरकार की स्थिरता पर भी सीधे सवाल उठा रहा है, हमले कर रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी का स्तर अब और ज्यादा तेज होता दिख रहा है। एक तरफ विजय सरकार खुद को मजबूत बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसके भविष्य पर ही सवाल उठा रहा है। क्या टीवी की सरकार अपना कार्यकाल मजबूती से पूरा करेगी
या विपक्ष के दावे आने वाले समय में सच साबित होते नजर आएंगे? ये सवाल भी है और इनके जवाब कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे।